G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई। अगला शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होगा। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन भरने की कल अंतिम तारीख। आज भाजपा, कांग्रेस सहित 5 उम्मीदवारों ने भरे नामांकन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत खुज्जी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। लोगों से पैरा दान करने की अपील की। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से बिलासपुर में शुरू हुई 3 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार में हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बाली में G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में आज भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई। इस अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतीकात्मक रूप से G20 की अध्यक्षता सौंपी। श्री मोदी ने कहा कि ये प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का पल है क्योंकि भारत G20 की अध्यक्षता संभाल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विभिन्न राज्यों और शहरों में समूह की बैठकें आयोजित करेगा और G20 वैश्विक परिवर्तन के लिए प्रेरक की भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 1 वर्ष में भारत का प्रयास होगा कि G20 सामूहिक कार्य को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर कार्य करे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास G20 की प्राथमिकता हो। शुभ संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसीज, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सेलेंसी, अगले 1 साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे की तेजी से वृद्धि पर बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि ये G20 नेताओं की जिम्मेदारी है कि डिजिटल परिवर्तन के लाभ कुछ लोगों तक सीमित न रहें। उन्होंने कहा कि विश्व के नेताओं को ये प्रण करना चाहिए कि अगले 10 सालों में प्रत्येक मनुष्य के जीवन में डिजिटल परिवर्तन हो ताकि विश्व का कोई भी व्यक्ति डिजिटल प्रौद्योगिकी के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि यह सपना तभी साकार हो सकता है जब डिजिटल सुविधा सही अर्थों में समावेशी और व्यापक होगी। कांकेर जिले की भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस सीट के लिए नामांकन भरने की कल आखिरी तारीख है। आज कांकेर में 5 उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए। इनमें भाजपा से ब्रह्मानंद नेताम, कांग्रेस से सावित्री मंडावी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से घनश्याम जुर्री और 2 निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी कल दल बल के साथ नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस ने इस सीट से दिवंगत विधायक मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी को टिकट दी है। कल उनके नामांकन दाखिले के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में एक रैली भी निकाली जाएगी। वहीं भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के लिए समर्थन मांगने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कांकेर में एक रैली निकालेंगे और चारामा में आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर को की जाएगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 नवंबर है। इस उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज विधानसभा क्षेत्र खुज्जी के ग्राम छुरिया में लोगों से रूबरू हुए। इस मौके पर उन्होंने उमरदा को तहसील का दर्जा देने और नगर पंचायत खुज्जी में विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। साथ ही अनेक विकास कार्यों को मंजूरी भी दी। इनमें छुरिया के मां दंतेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार, उमरवाही और गेंदा टोला में महिला प्रशिक्षण भवन, तेलन बांधा के हाई स्कूलों का विकास जैसे कार्य शामिल थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोगों से पैरा दान करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पराली न जलाने की अपील की। में तो पैरा ला ओकरो खरी गांच के रखे पैरा दान करे था। कुछ किसान मन है आगे लगा दे, ये अच्छा बात है ना। कावर के पर्यावरण पर बहुत जरूरी है कि ये कार्बन उत्सर्जन हो तो गर्मी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ी तो बहुत समस्या का सामना करना पड़े। अभी दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सब जन जब पैरा लागी लगा दे तो धुंधिया भरे, वहाँ जीना मुश्किल हो गई। फेफड़ा में सब कार्बन जमा, मतलब बिना सिगरेट बीड़ी पिए तो साथ में रोज 10 सिगरेट के कार्बन जमा। मुख्यमंत्री ने लोगों से विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ली। कुछ लोगों के राशन कार्ड नहीं बनने की शिकायत मिलने पर उन्होंने नगर पंचायत के सीएमओ को मंच पर बुलाकर इसका कारण पूछा। साथ ही छूटे हुए लोगों का तत्काल राशन कार्ड बनाने के निर्देश दिए। नलकूप से दूषित पानी आने की शिकायत मिलने पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इसकी जांच कराने के आदेश दिए। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटेंगे कुछ नई खबरों के साथ। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना एक भारत श्रेष्ठ भारत के व्यापक प्रचार प्रसार के उद्देश्य से बिलासपुर में मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो सीबीसी प्रादेशिक कार्यालय रायपुर द्वारा गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित ये प्रदर्शनी लोगों को अच्छा खासा लुभा रही है। इसका उद्घाटन आज सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर बिलासपुर के कमांडिंग ऑफिसर LN मिश्रा और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल की मौजूदगी में हुआ। इस मौके पर श्री मिश्रा ने कहा कि प्रदर्शनी हमें देश की आज़ादी के लिए किए गए प्रयासों की याद दिलाती है। लोग अतीत को भूल जाते हैं, इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने इतिहास को याद रखने के लिए प्रदर्शनी को देखकर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों को याद रखें। के द्वारा जो प्रदर्शनी यहाँ पर चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है, उसमें आज़ादी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के अभी तक का जो क्रोनोलॉजिकल आर्डर में जो अचीवमेंट दिखाया गया है लोगों को, ये बहुत ही लोगों को ज्ञानवर्धक है लोगों के लिए और बहुत ही ऊर्जा प्रदान करने वाला है। इससे निश्चित रूप से यहाँ के लोग, स्थानीय लोगों के
मन में जागरूकता बढ़ेगी आज़ादी के प्रति और उसका सम्मान बढ़ेगा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड से आए राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों ने पारंपरिक वेशभूषा में मिनी भारत की आकर्षक तस्वीर पेश की। वहीं छात्रों ने जागरूकता रैली भी निकाली। मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी के पहले दिन आपसी एकता से ही संभव है सर्वश्रेष्ठ भारत का निर्माण निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कल 3 प्रतियोगिताएं होंगी। इसमें छत्तीसगढ़ के सहभागी राज्य गुजरात पर केंद्रित रंगोली में भी गुजराती फैंसी ड्रेस और गुजराती व्यंजन प्रतियोगिता की जाएगी। इन प्रतियोगिता के 5-5 विजेता प्रतिभागियों को समापन के अवसर पर पुरस्कृत भी किया जाएगा। भिलाई को प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने के लिए आज से एक नई मुहिम शुरू की गई है। दुर्ग जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, नगर निगम और भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा संयुक्त रूप से ये अभियान शुरू किया गया है। इस मौके पर पुलिस जवानों के साथ ही सफाई कर्मियों और विद्यार्थियों ने रैली निकालकर भिलाई को प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने का संदेश दिया। इस दौरान विभिन्न चौक चौराहों और सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई भी की गई। एनसीसी कैडेट्स और महाविद्यालय के छात्र भी उत्साह के साथ स्वच्छता के इस अभियान में सहभागी बने। पहले दिन सिविक सेंटर क्षेत्र में सफाई का सघन अभियान चलाया गया। इस बारे में दुर्ग के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि आने वाले 15 दिनों में अभियान चलाकर भिलाई को पूरी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक शहर बनाने का प्रयास है। प्लास्टिक मुक्त भिलाई जो है अभियान छेड़ा गया है। सारी जगह पे हमने बार के सामने गार्डन, पार्क, रोड जहाँ भी प्लास्टिक्स मिल रहा है उसको आज कचरे के डब्बे में डाल रहे हैं और अभियान चला रहे हैं। जितने दुकान वाले सिंगल यूज प्लास्टिक बेचते हैं उनके सारे सामान जब्त किए जाएंगे। जो भी लोग रात में प्लास्टिक फेंकते हुए पकड़े गए उनके ऊपर प्लास्टिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनसे 12 घंटे का श्रमदान भी कराया जाएगा। 1 बोरा प्लास्टिक उनसे जमा करवाया जाएगा। वहीं भिलाई नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास ने कहा कि शहर को प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है और स्वच्छता का ये अभियान शहर के विभिन्न वार्डों में भी चलाया जाएगा। आज से सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त भिलाई का अभियान प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि हमारे शहर में जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको हम किसी भी तरह से अपने शहर को उससे मुक्त करें और स्वच्छता का एक वातावरण तैयार करें यहाँ पर। और इसमें आज से श्रमदान करके एक कार्यक्रम आरंभ किया गया है और इसको हम लगातार करते रहेंगे। अलग अलग वार्ड में जाके इस तरह के अभियान चलाते रहेंगे जो हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं और उसमें जन जागरूकता करना बहुत आवश्यक है कि लोगों में ये भावना है कि हमको अपने एरिया को क्लीन रखना है, साफ रखना है, स्वच्छ रखना है। स्वच्छता के इस अभियान में शामिल छात्रों ने भी प्लास्टिक को पर्यावरण के लिए नुकसानदायक बताते हुए इस पर रोक लगाने की बात कही। प्लास्टिक एनवायरनमेंट में भी घुल नहीं पाता है और वो हमारे सेहत के लिए भी हानिकारक होता है। इसी कारण से किसी भी तरह का प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से तो नामुमकिन लगता है, लेकिन ये एक मुहिम चलाना चाहिए कि पूरे प्लास्टिक को किसी भी हर तरीके से बैन करना चाहिए। दुर्ग जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए प्रशासन और नगर निगम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।